वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पहले लेसन के अभ्यास नंबर 1.3 का है, जिसमें आपको सीखना है कि परिमेय संख्याएं प्रूफ करना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। पहले आप जान लीजिए परिमेय होता क्या है। परिमेय को समझिए, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और उसको q का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जहाँ पे p और q क्या होता है बेटा, एक इंटीजर होता है। जहाँ पर p और q एक प्रकार का इंटीजर होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि यह एक आंकिक मान होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का वैल्यू होता है जो होल नंबर प्लस माइनस से सब चीज़ें हो सकता है। एक चीज़ और है कि p और q का जब आप HCF निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। अगर ये परफेक्ट परिमेय संख्या है तो कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है। 4/6 देखिए परिमेय है कि नहीं। देखिए ये दरअसल बदला हुआ रूप है। इसको एग्जैक्टली आप लिखोगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक, ये बदला हुआ रूप था। जैसे आप लिखो, आप कहोगे सर अगर हम 15/10 लिख दें तो ये भी बदला हुआ है। इसका रियल मतलब क्या है, 3/2। तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उस परिमेय संख्या के पास क्या होगा, p/q का फॉर्मेशन होगा। q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। p और q हमेशा एक इंटीजर होंगे, मतलब डैट इज़ -1 -2 0 एक कंप्लीट नंबर होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, इनके बीच का HCF 1 आना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर हम बना पाते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कि यह एक संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आपके प्रश्न में जो पहला प्रश्न दिया है अभ्यास में, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, कभी कभी आप ध्यान दीजिए कि आपको कोई बोलता है कि तुमने यह काम गलत किया है, तो आप लोग कभी कभी क्या गलत बात को लेकर चलते हो, कहते हो कि अच्छा चलो मान लो हम ये किए हैं, तो अगर हम ये किए होते तो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। तो बोलता है हाँ, तो मेरे साथ हुआ नहीं तो मैंने किया होगा नहीं। तो हम कभी कभी क्या होता है, अपने आप को गलत मानकर सही साबित कर लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय है, तो हम मान लेते हैं कि √5 जो है, ये जो √5 है एक परिमेय है, एक परिमेय है माना। यहाँ पे हम माना लिख रहे हैं, माना कि √5 एक परिमेय। यदि ये परिमेय है तो इसको 5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ या ना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर हम इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 5 बराबर a² + b²। ठीक, इसका इसके साथ गुणा करो तो ये आपको मिल जाएगा 5b² बराबर a²। मतलब a² का मान आपको मिल गया 5b²। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास करो। यहाँ पर आप एक चीज़ समझने का प्रयास करो। ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो a² है वो 5 का गुणनफल है। मतलब a² को हम a² जो है, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि a² को 5 से भाग दिया जा सकता है और 5 से वो पूरी तरह कट जाएगा। ध्यान समझो, अगर हम ये फॉर्म देखें तो इस फॉर्म से हम क्या मिल रहा है कि a² जो है 5 जो है 5 × b² का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो हमारा a² है वो 5 × b², मतलब कि a² को हम 5 का गुणज है, तो मतलब a² जो है 5 से पूरी तरह से भाज्य है। तो हम कह सकते हैं a² 5 से भाज्य है। भाज्य मतलब कटता है। यदि a² 5 से भाज्य है तो a भी, इसलिए a भी 5 से भाज्य होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर है 64 आता है। अगर हम 8 के स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 4 × 4 का स्क्वायर, या 4 × मान लो हम लिख सकते हैं 4 × 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यदि ये 4 8 को का, अगर ये 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या ये 4 8 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। ये बात हमेशा देखते हैं। यदि कोई नंबर उसके स्क्वायर का गुणनखंड है तो वह उसके स्क्वायर रूट का भी गुणनखंड होगा।
यदि वह कोई नंबर उसके स्क्वायर का गुणनखंड है तो उसका भी गुणनखंड, उसके वर्गमूल का भी गुणनखंड होगा। ठीक, अब हम आते हैं, तो अगर हम इसको क्या मान लें, एक नंबर मान लें, जैसे बी स्क्वायर ही है तो कोई ना कोई एक नंबर होगा। देखो बेटा, बी हम मान लो एक नंबर है, बी स्क्वायर को हम बदल दे रहे हैं सी के रूप में। किस में बदल दे रहे हैं? सी के रूप में। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 5c, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 5c। क्या मिल गई हमें बेटा? हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई बेटा 5c। चलिए, क्योंकि यहाँ पे हम ए स्क्वायर को 5c नाम मानकर, अगर ए 5 का गुणनखंड है तो हम ए को 5c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बस इतना बताइए। लिख सकते हैं ना। जैसे ए स्क्वायर 5 से भाज्य है तो ए भी 5 से भाज्य होगा। तो अगर ये 5 से भाज्य है तो हम 5 में कुछ गुणा करेंगे तभी तो ए मिलेगा। जैसे समझिए, 10 अगर आपका 5 से भाज्य है तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तभी तो 10 मिलेगा। तो उसी तरह अगर ए 5 से भाज्य है तो हम कोई नंबर तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं सी। अब इस सी का मान उठाओ, इस सी का मान उठाओ और यहाँ पे रख दो, इस समीकरण में रख दो, मतलब ए का मान। तो अब इससे क्या होगा? समीकरण 1 से जब तुम समीकरण 1 में इसको रखोगे तो ये ए की जगह क्या हो जाएगा? 5c का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 25c स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? 5b स्क्वायर। 5 से 5 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि b स्क्वायर जो है वो क्या है बेटा? वो 5 से भाज्य है। b स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है। 5 से क्या है बेटा? भाज्य है। यदि b स्क्वायर 5 से भाज्य है तो b भी 5 से भाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब b को भी हम लिख सकते हैं 5 के गुणन के खंड के रूप में। 5 मान लो c ना लिखकर हम b की जगह e भी रख सकते, कुछ भी रख दें। तो हमने देखा a में, इसको स्टार मानिए, a में और इसमें, a में और b में दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। वो क्या बेटा? 5। दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर? 5। और अभी हमने आपको परिमेय में क्या बताया? उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक ही HCF होता है, वो होता है 1। तो ये क्या बोल रहे हैं? परिमेय के नियम को खंडित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमने माना था कि ये परिमेय है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें देखने को ये मिला कि a भी 5 का गुणनखंड है और b भी 5 का गुणनखंड है। इसका b का भी गुणनखंड 5 में, b के गुणनखंड में भी 5 आ रहा है, a के गुणनखंड में भी 5 आ रहा है। जब दोनों गुणनखंड में 5 आ रहा है तो मतलब इसका HCF 5 है। और आपको परिमेय संख्या में क्या बताया कि HCF कभी भी 5 नहीं होता, हमेशा 1 ही होगा। तो जैसे हमने रूट 5 को किया है तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपको रूट 3 दे दे तब क्या करोगे? कुछ नहीं, बस यहाँ से 3, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ से 3 हटा दो, जहाँ से, बस सब जगह 3 कर दो। ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, इसको प्रोसेस की तरह याद कर लो। बस जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 कर दो। जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ तो 9 कर दो। ठीक, बस इतना ही करोगे तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? एक शॉर्टकट में याद रखो, जितने भी रूट वाले होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बेटा? जितने भी रूट वाले होते हैं वो सब के सब अपरिमेय संख्या होती है। अगर वो रूट में सच में है, अगर उनका रूट से निकलना पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, ये नहीं कि रूट 4 को बोलोगे अपरिमेय, रूट 4 निकल कर 2 हो जाता है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा नोट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका इसी अभ्यास में अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए, दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कहते हैं उल्टा मानते हैं, तो मान लेते हैं परिमेय है, तो परिमेय है तो इसको a और b के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, अब इसको आप उधर भेज दीजिए 3 को। तो 2√5 बराबर
a/b -3। ठीक, a और b हमने परिमेय माने, तो a और b क्या होंगे बेटा, इंटीजर होंगे, मतलब कोई भी एक नंबर होंगे। तो 2√5 का मान कितना हो जाएगा बेटा, b आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, b आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ठीक, b आपका क्या है, एलसीएम हो जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा a -3b। अब 2 नीचे चला जाएगा तो √5 का मान आ जाएगा बेटा a -3b डिवाइडेड बाई 2b। या हम इसको ऐसे लिखें, √5 बराबर a/2b -3b/b 2b। इस बात को समझो कि अगर हम a/b को परिमेय माने तो ये क्या है बेटा, परिमेय होना चाहिए। तो एक बात बताओ, परिमेय अगर ये परिमेय था, अगर a और b का सॉल्यूशन करोगे, कुछ भी करोगे, अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ही देगा। परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करोगे, आंसर परिमेय ही आएगा। तो अगर ये परिमेय है तो आपको याद रखना है कि परिमेय में को जोड़ो या गुणा करो, चाहे कुछ भी करो, परिमेय हमेशा परिमेय के ही बराबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो जाएगा। परिमेय हमेशा किसके बराबर होगा, परिमेय के बराबर होगा। √5 क्या है, √5 आपको क्या दिख रहा है बेटा, परिमेय दिख रहा है कि अपरिमेय दिख रहा है। ये जो √5 आप देख रहे हो ये क्या है, परिमेय है कि नहीं। तो मतलब ये वाला हिस्सा हमने लाया तो ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, अपरिमेय। परिमेय है लेकिन इधर वाला हिस्सा अपरिमेय, ये नहीं हो सकता, दोनों ही अपरिमेय होंगे तभी काम होगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है बेटा, परिमेय है, अपरिमेय। आपको क्या करना है, अपरिमेय निकालने के लिए जो भी आपको आंसर दिया हो बस उसको आपको √2 या √5 के रूप में ला देना है, जिससे आप दोनों तरफ कहोगे परिमेय परिमेय ही बराबर होता है। कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 भी इसी प्रकार है। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, इसको नोट कर लिए। प्रश्न संख्या 3 पर आइए। प्रश्न संख्या 3 जो है आपके पास वो भी कुछ इसी प्रकार से है। प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करें तो 3 में आपके भी 3 मान दिए हुए हैं। पहला 1/√2 दिया, वही काम 1/√2 को a/b मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका b = 2√a हो जाएगा, √2a हो जाएगा। फिर ये इनके अपॉन में आ जाएगा तो b/a हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा √2। और आपको पता है, अब आगे का प्रोसेस आपको पता है कि √2 परिमेय है कि नहीं परिमेय, आप पूरा का पूरा प्रोसेस अपना डालोगे। ठीक है, तो इसी तरह आप 1.3 को भी कंप्लीट कर लोगे। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझिए लिखने आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ यह अभ्यास भी समाप्त होता है। अगले अभ्यास में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।